हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्रिंट दिस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। सो हम ऑलरेडी एक पैटर्न कर चुके हैं लास्ट वीडियो में जिसमें हमने 1 1 2 1 2 3 प्रिंट किया था। बट अभी जो हम प्रिंट करेंगे दैट विल बी 1 2 2 3 3 3 4 4 4। सो ये प्रोग्राम्स जो है ये बेसिकली है आपकी नेस्टेड लूप्स की प्रैक्टिस के लिए। सो जब हम एक लूप को दूसरे लूप के अंदर देते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली हम ऐसे पैटर्न्स प्रिंट करते हैं ताकि हमें उनका रिलेशन अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स सी कि अब हम इस पैटर्न को पाइथन में कैसे प्रिंट करेंगे। सो लैंग्वेज कोई भी हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप ये काम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। सो हियर वी आर गोइंग टू डू इट इन पाइथन। सो पाइथन में आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लोगे, सो वेयर यू हैव टू कोड। सो यहाँ पर मुझे अपना कोड करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट फॉर, इसका फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है अभी, सो आई हैव टू सी। Okay, so we will just write this and after that हम इसका साइज भी चेंज करना चाहते हैं। सो अभी जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 11। मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे इसका साइज बड़ा चाहिए ताकि आप लोग क्लियरली देख पाओ। सो लेट मी डू इट 35 एंड फिर डू ओके। सो आपको थोड़ा विजिबल हो रहा होगा अब, ठीक है। सो ये साइज भी मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सो अब फॉर ए इन रेंज, फॉर ए इन रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 5 तक। अगर मुझे 1 से 5 तक जाना है तो मैं लूप 1 से 5 नहीं लिखूंगी, मैं 1 से 6 लिखूंगी, क्योंकि ये पाइथन है। इसमें जो अपर इंडेक्स आप देते हो वहां तक वो नहीं जाता, उससे एक कम तक जाता है। सो आई वॉन्ट कि मेरा बाहर वाला लूप 5 बार चले 1 से लेके 5 तक। तो मैंने लिया फॉर आई इन रेंज 1 B 1 6। अब मैंने लिया फिर से दूसरा लूप विच इज़ फॉर बी इन रेंज, और इसको भी मैंने ले लिया 1 से लेके 6 तक, बिकॉज आई वांट कि ये भी 1 से लेके 5 तक चले। अभी मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, उसके बाद मैं चेंज करूंगी कि हम ये प्रिंट कैसे करेंगे। सो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट A, B और एंड दे दिया मैंने स्पेस। सो इट शुड एंड विद अ स्पेस और शुड एंड विद नो कैरेक्टर एट ऑल। और यहाँ पर एक खाली प्रिंट दे दिया एक न्यू लाइन के लिए। सो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया P2, पैटर्न 2 है, सो p2.py। अब इसको मैं रन करती हूँ। सो मैंने इसको जब रन किया, सो आई विल सी द आउटपुट है। अब ये आउटपुट आप देख रहे हो ये कैसे आ रहा है। ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ये है 1 1, ए और बी की वैल्यू। उसके बाद ए और बी की वैल्यू हुई 1 2, फिर ए और बी की वैल्यू हुई 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि जब आउटर लूप होता है तो उसका इंडेक्स सेम रहता है, अंदर वाला इंडेक्स चेंज होता रहता है फाइनल वैल्यू तक। तो ए मेरा 1 ही रहेगा, लेकिन जो बी है वो 1 2 3 4 5 होगा। नेक्स्ट इटरेशन में ए इंक्रीज होके 2 हो गया, लेकिन बी फिर कहाँ से शुरू हुआ, 1 से, तो इसलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 हुआ। अगली बार ए आपका 3 हो गया, लेकिन बी अभी भी कहाँ से शुरू हुआ, 1 से, सो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 हुआ। देन ए 4 हो गया। सो आप ये देख रहे हो कि ए जो है वो हर बार 4 4 4 ही प्रिंट हो रहा है, जबकि बी की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सिमिलर वे 5। सो इससे हमें सीधी सीधी हिंट मिलती है। लाइक पिछली बार जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्या किया था, वी प्रिंटेड 1 1 2 1 2 3। तो अगर मैं इस चीज़ को अब सिर्फ बी छोड़ दूँ, इतना छोड़ दूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करूँ और मैं इसको रन करती हूँ। सो ये आपका सॉल्यूशन है। जो हमने पिछली बार प्रोग्राम किया था उससे कुछ कुछ मिलता जुलता, एग्जैक्ट नहीं आया, क्योंकि अभी तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिखा रहा है। आपको ये तो नहीं दिखाना 1 2 3 4 5, आपको चाहिए पहली बार सिर्फ 1 आए, अगली बार 1 2 आए, उससे अगली बार 1 2 3 आए। तो मुझे हर बार 5 वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कितनी वैल्यूज़ चाहिए, फर्स्ट रो में 1 वैल्यू, सेकेंड रो में 2 वैल्यूज़, थर्ड रो में 3 वैल्यूज़, फोर्थ रो में 4 वैल्यूज़। मतलब जो भी ए की वैल्यू है उतनी वैल्यूज़ मुझे चाहिए कि प्रिंट हो। तो मैं ये लूप को 6 टाइम्स चलाने की जगह a+1 लिख दूंगी, दैट मीन्स ये 8 टाइम्स चलेगा। सो अब ये हर बार 5 बार नहीं चलेगा, ये उतनी बार चलेगा जो ए की वैल्यू है।
सो पहली बार जब आपका A1 है तो ये 1 टाइम चलेगा, फिर आपका जब A2 होगा तो ये 2 टाइम्स चलेगा, जब 3 होगा तो 3 टाइम्स, 4 होगा तो 4 टाइम्स, 5 होगा तो 5 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये पिछली बार वाला आंसर आ गया, आपको ये तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4। सो बहुत सिंपल है, हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ B प्रिंट करने की जगह पर A प्रिंट कर देंगे। सो A सेम रहता है, सिंस A सेम रहता है, जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास जो प्रिंट होगा वो ये होगा, A 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। दिस इज व्हाट आई गेट प्रिंटेड। आप इसमें कुछ और प्रिंट करना चाहते हो, जैसे आपको अगर स्टार्स चाहिए तो आप यहाँ पर स्टार साइन भी दे सकते हो, कोई भी सिंबल दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी सिंबल दो। अब ये वो नंबर्स की जगह पर स्टार्स को प्रिंट कर देगा, तो पहली रो में एक स्टार आएगा, देन 2 स्टार्स, देन 3 स्टार्स, देन 4 स्टार्स एंड देन 5 स्टार्स। सो ये पैटर्न भी हम प्रिंट कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई एनीथिंग। और ये अभी 5 रोज के लिए है, आप इसको जनरल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो मैं जितनी रोज डालूं उतने के लिए काम करे, तो आप यहाँ पर एक n ले लो और यहाँ पे यूजर से पूछ लो कि कितनी रोज चाहिए। सो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं हाउ मेनी रोज, एंड वो जो भी रोज होंगी वो n में आ जाएंगी। आपको यहाँ पर बस एक चेंज करना है, 6 की जगह पर n+1 लिखना है, दैट इज इट। सो जो भी यूजर एंटर करेगा, नाउ इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पर 8 इनपुट किया, सो इट विल कम फॉर 8 रोज। अगर नंबर्स चाहिए थे तो आप A या B भी प्रिंट करा सकते थे, तो ये कितनी भी रोज के लिए काम कर सकता है। सो ये प्रोग्राम आपका जनरल हो गया। आई होप समझ आया होगा ये कैसे काम कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं पैटर्न्स, हम ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, राइट। सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड अपने आप भी प्रैक्टिस करते रहो, जितना खुद ट्राई करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंसेप्ट। इफ़ येस समझ आया है तो लाइक पे क्लिक करो, शेयर करो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जहाँ पर IP या CS के स्टूडेंट्स हैं, एंड कोई और है जो पाइथन लर्न करना चाहता है, फॉर देम ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट।